सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 2 सितंबर 2025, 2 सितंबर 2025 और दिन है मंगलवार का, यानी कि ट्यूसडे का। मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ प्री मार्केट अपडेट की करते हैं शुरुआत। कल आपने देखा कि लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई और आज दोस्तों पहली बार ऐसा होने वाला है कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी मंगलवार को होने वाली है, जो कि पहले बृहस्पतिवार को होती थी। उस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, साथ में बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक न्यूज़ आपके लिए एक और दे देता हूँ। कल जो शाम में हमने वीडियो डाला था ना, उस पे आ गई है कम्युनिटी स्ट्राइक और उसको यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है। क्यों रिमूव किया है मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि उसमें मैंने कुछ भी ऐसा बोला नहीं है जिससे कि कम्युनिटी स्ट्राइक आए। इससे पहले भी एक बार कम्युनिटी स्ट्राइक आई थी और मैंने उस पर अपील भी किया था, लेकिन वो अपील यूट्यूब ने रिजेक्ट कर दी थी। तब भी कुछ और यूट्यूब फ्रेंड्स जो हैं, मेरे जो क्रिएटर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ बताया गया था और किसी की भी अपील एक्सेप्ट नहीं हुई थी और सबके वीडियोस जो थे रिमूव हो गए थे। तो कई लोग हो सकते हैं कहेंगे जी कल शाम वाला वीडियो जो है वो कहाँ पर है, वो रिमूव कर दिया है जी। क्यों किया है किसी को नहीं मालूम, कम्युनिटी स्ट्राइक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, अब 2 आ चुकी हैं, अगर कोई और स्ट्राइक आ गई तो शायद ये चैनल हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मेहनत आपको पता है कितनी मेहनत की हुई है, लेकिन चलो रिमूव हो गया तो भी देखेंगे, फिर से उठने की कोशिश कर लेंगे, बट ठीक है। एनीवेज, कल की बात करें तो कल विदेशी संस्थागत निवेशक 1429 या 1430 करोड़ के नेट सेल में कैश में बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ 4344 करोड़ 4344 करोड़ के नेट बाय में हमारे प्यारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी घरेलू संस्थागत निवेशक बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कल के बाउंस, जो कल का बाउंस कह रहा हूं उसको मैं, कल का बाउंस क्योंकि 200 डेमा टेस्ट किया, 200 डेमा से अपसाइड का एक रुख जरूर दिखाई दिया। और दूसरी चीज, बाउंस का ये भी समझ लीजिए कि बाउंस आने का कारण क्या था। कल डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स जब आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा एफआईआईज ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीदा है, बाय किया है। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये खरीद कर ही गए हैं, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी ये खरीद कर ही गए हैं। हाँ, केवल मिड कैप निफ्टी जो सबसे ज्यादा तेज चला कल, उसके फ्यूचर्स को, उस बाउंस को क्या किया है, वो सेल करके गए, दिखाई यहां पर अभी तक पड़ रहे हैं। चलिए अब जरा एक बार को स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकती है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, निफ्टी 50 से ही आज करेंगे शुरुआत। जब निफ्टी 50 की बात करते हैं तो कल 198.20, 198.20, लगभग 200 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग मिली 24,625 पर। और आपको पता होगा कि किस तरह से कल हमने बात की थी, किस तरह से सभी लेवल्स को इसने रिस्पेक्ट दिया है। अब 24,635 का कल का हाई है, उसके आसपास ही क्लोज है। we'll have to give respect to 24,635 बिकॉज कल का हाई है। 24,635 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, टिकते भी हैं, तो यहां से एक अपसाइड का रुख है जो कि सीधा सीधा हमको 24,700 के आसपास तक लेके जाता है, 24,699 तक। अब आप कहेंगे साहब 635 से 700, हाँ बिल्कुल, जो लेवल्स हैं वो ऐसे बता रहे हैं, जो ऑप्शन चेन है वो ऐसे बता रही है। क्यों? क्योंकि 24,600 पे, 24,600 पे सबसे अच्छा पुट राइटर बैठा हुआ। सबसे अच्छा तो खैर 24,500 पे, लेकिन 24,600 पर भी, 24,600 पे भी बहुत शानदार पुट राइटर बैठा। और पुट राइटर क्या करता है? सपोर्ट देता है। पुट राइटर नहीं चाहता कि मार्केट उसके नीचे जाए, तो कोशिश करेंगे 24,600 वाले कि उसके नीचे ना जाए, लेकिन हम 24,635, 24,635 के ऊपर जाएंगे तो 24,700, 24,700 पर कॉल राइटर है, 24,700 पर भी कॉल राइटर बैठा हुआ है जो चाहेगा कि रेजिस्टेंस देगा और उसके ऊपर ना भेजा जाए। लेकिन अगर 24,700 के ऊपर हम 5 से 7 मिनट भी टिक गए, यानी कि 5 से 10 मिनट, 2 कैंडल भी उसके ऊपर क्लोज कर दी 5 मिनट्स की, तो 24,776, 775 शॉर्ट कवरिंग मूव होगा। 24,775, 776, 24,776 के ऊपर 24,800, 805 फिर से एक बार को रेजिस्टेंस होगा। 24,800, 805 ये बड़ा रेजिस्टेंस है।
अगर 24,805 के ऊपर हम 5 मिनट भी गए तो भाई 24,900 आने में फिर देर नहीं लग सकती, फिर वो बहुत तकड़ी शार्प 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 अपसाइड का मुंह देगा 24,900 901 का। 24,900 भी अगर पार हो गया तो भाई फिर तो 25,000 के रास्ते खुल जाएंगे, 25,000 के रास्ते खुल जाएंगे। बट दोस्तों, अगर हम लोग 24,625 पे कल क्लोज में, यहां से अगर सिर्फ 35-40 पॉइंट नीचे गए, नीचे का देखिए, हो सकता नहीं बाउंस ही हो कल का। 24,590 24,590 के नीचे जाना स्टार्ट कर दिया तो एक बार को 24,548 24,548, और अगर वो भी तोड़ा तो 24,500 502। अब 24,500 502 जो बहुत अच्छे सपोर्ट है, ये बेस्ट सपोर्ट है। 24,600 इज अ गुड सपोर्ट, 24,500 इज एन एक्सेलेंट ब्यूटीफुल सपोर्ट। अगर कहीं कोई डिप वहां तक का मिल जाए तो वहां से एक बार को बाउंस ले सकता है, मैंने ये नहीं कहा ले ही लेगा, ले सकता है। लेकिन अगर 24,500 टूटा तो त्राहिमाम मच जाएगा, त्राहिमाम। 24,450 24,450 और उसके नीचे 24,400 405 के लेवल्स दिखा सकता है निफ्टी 50। डेटा ऑन ऑप्शन चेन इज लुकिंग बुलिश। 24,600 पे बहुत अच्छा सपोर्ट, 24,500 पे बहुत शानदार सपोर्ट, अपसाइड पे 24,700 पे बहुत बड़ा कॉल राइटर नहीं है, कॉल राइटर लेकिन बहुत बड़ा नहीं, 24,800 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर, और उसके बाद फिर पार लग गए तो फिर शॉर्ट कवरिंग मूव। अब बात करें बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी अभी भी कल भी ना उतना अच्छा नहीं चला जितना इसको निफ्टी 50 चला, उससे उसके जैसा नहीं चला। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा स्टॉक है वो कल ग्रीन में नहीं था, रेड में था। वो नाम नहीं लूंगा उस स्टॉक का, नाम नहीं लूंगा उस स्टॉक का, वो आप लोगों को सबको पता है कौन सा स्टॉक था, और वो आप लिख के बता सकते हैं कि कल रेड में कौन सा बैंकिंग स्टॉक था। एनीवेज 54,035 54,002 पे क्लोजिंग, 54,035 पे कल का हाई। अगर इसके ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं तो 54,181 54,181, 54,370 54,370 यानी 54,370, 54,492, 54,492। अब लोग कहेंगे साहब आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है 54,492 आने में, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मूव अगर आप कहीं दिखाई देगा तो ये बैंकिंग से दिखना चाहिए। 54,492 के बाद 54,612, क्योंकि यहीं से 54,612 यहीं से अगर अपसाइड जाना है तो भाई बैंकिंग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर 53,880 53,880 टूटता है, कल का लो है 53,658, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं 53,880 की बात कर रहा हूँ। 53,880 टूटा, यानी 53,900 टूट के 53,880 आया, उसके नीचे गए तो 53,777 53,777 53,777 भी अगर टूट गया तो फिर 53,658 कल का लो एक बार को हमको देखने में मिल सकता है निफ्टी बैंक में। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप ये याद रखिएगा, कल बहुत शानदार अपसाइड का रुख जरूर दिखाया है, लेकिन कल एफआईआई इसको बेच के गए हैं फ्यूचर्स को, इसके फ्यूचर्स को, नॉट इसको, इसके फ्यूचर्स को। 12,725 कल का हाई है, 12,725, जब उसके आसपास ही क्लोज हुए हैं सॉरी 12,715 पे क्लोज हुए हैं। 12,725 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे, अगर टिकना स्टार्ट करेंगे तो 12,762, 12,762 सॉरी 12,762 के ऊपर गए तो 12,805, 12,805, और उसके ऊपर गए तो 12,848, 12,848 के लेवल्स ऑन द अपसाइड दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर 12,650 टूट गया, 12,650 टूटा तो समझ जाइए 12,620, 12,620, 12,620 भी टूटा तो 12,575, 12,575। हाँ, 12,650 के नीचे जब तक नहीं जाएगा मैं डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहा हूं। जस्ट हैव वाटर, सॉरी। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि फिन निफ्टी की, उसके बाद सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो 25,743 25,743 पर कल का क्लोज है, 25,756 का कल का हाई है,
जब तक 25,756 के ऊपर टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 25,756 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 25,837 का। 25,837 सर बहुत लंबा लेवल है, हाँ है लेवल लंबा, 80 पॉइंट के करीब का लेवल है ये। बट जो लेवल्स दिख रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ, 25,837, और अगर 25,837 टूटा तो 25,900, 25,909, 25,900 to 25,909। अगर डाउन साइड की बात करें तो 25,682 अगर टूटता है, 25,682 अगर टूट गया, 25,634, 25,634, उसके नीचे 25,587, 25,587 के लेवल्स दिख सकते हैं निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज पे। सॉरी फॉर दिस, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड सडनली। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। 80,406 का कल हाई है, 80,364, 80,364 का क्लोज है। 80,406 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे तो 80,500, 506, 80,500, 506 कॉल राइट है वहां पे, हाँ है। बट अगर हमने 80,506 को पार कर लिया, उधर आपको पता है निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो अगर वहां पर भी एक शॉर्ट कवरिंग हुआ है तो 80,506 टूटने में देर नहीं लगेगी। उसका लेवल आएगा 80,626, 80,626, ये थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। 80,626 भी अगर पार हो गया तो 80,775, 80,775, और अगर इसके ऊपर भी गए तो 80,994, 81,000, 89,94, 81,000। I'm so sorry for the coughing that I have. On the other hand, 80,000 अगर टूटता है, 80,000 टूटता है तो 79,818, 79,818, और वो भी टूटा तो 79,740, 79,740। अब मार्केट का जैसा मैंने आपको बताया है कि कल तो बहुत शानदार दिख रही थी, लेकिन क्या ये कहीं बाउंस ही तो नहीं, आज पता चल जाएगा। जो कल की अगर अपसाइड का रुख आता है तो आज हम कल की क्लोजिंग से बेहतर क्लोज होंगे, तभी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि FIIs 2 दिन कम से कम बाय में आ जाएं। अभी तक एक भी दिन बाय में नहीं आए, कई दिनों से सेल में ही है। दूसरी चीज, अगर हम ग्रीन में आते भी तो कम से कम 2 ग्रीन कैंडल्स बने, या फिर पिछले दिन के हाई के ऊपर हम क्लोज हों। दूसरी चीज ये, तभी हम सोचेंगे कि अब अपसाइड का रुख है। अदरवाइज इसको सेल ऑन बाउंस की ही कहानी कहूंगा। ठीक है जी। बाकी आज बहुत कुछ एक्सपायरी पे डिपेंडेंट है, शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है, बिल्कुल ऐसे चांसेस तो नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन जैसा ऑप्शन चेन अभी दिख रहा होता है वैसा ऑप्शन चेन क्या रहेगा पूरा दिन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अच्छा दोस्तों, मैं 2 चीज़ें बता दूं आपको। एक तो जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में काम सीखना चाहते हैं, फ्यूचर्स कैसे काम करते हैं क्रिप्टो के, ठीक है, तो वो आप हमारा जो क्या कहते हैं उसको, फ्री एक कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री कोर्स है सिर्फ लेकिन उनके लिए जिन्होंने भी हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया होगा, डेल्टा एक्सचेंज में या CoinDCX में। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में डाल रखा है। आज ही आप उस लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं, और जल्दी शायद वीकेंड पर उसका मैं 2 दिन का कोर्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। शेयर क्या करूंगा, मतलब लाइव ही होगा वो कोर्स, जूम क्लासेस में, जूम क्लास करेंगे उसकी। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पे स्ट्राइक शायद ना आए, कम्युनिटी स्ट्राइक अगर आ गई तो भाई फिर ये चैनल भी उड़ सकता है। आप लोगों का बहुत सहयोग मुझे आज तक मिला है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, आगे भी मिलता रहे, यही मेरी तो इच्छा है। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल टिल नाउ, डू सब्सक्राइब इनटू इट नाउ। थैंक यू वेरी मच. Good luck for today's Nifty 50 expiry. Bye bye.